इस फैसिनेटिंग कहानी की शुरुआत होती है कैथरीन नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो कि किसी अलग ही दुनिया में मौजूद थी। कैथरीन तो अब सीधा वहां से चलते हुए एडवर्ड नाम के एक लड़के के पास आ गई। वो एडवर्ड से बात करने की कोशिश कर रही थी और उसे किसी चीज के लिए कन्विंस करती है, लेकिन अगले ही मोमेंट में अब एडवर्ड एक अजीब तरीके के क्रिएचर में कन्वर्ट होने लगता है। ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि अब कैथरीन को अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ पर लगे हुए एक बटन को प्रेस करना पड़ता है, जिसके बाद कैथरीन सीधा टेलीपोर्ट हो गई थी अपने रियल वर्ल्ड यानी कि पृथ्वी पर। वो जब आंखें खोलती है तो साइड में एडवर्ड की भी बॉडी रखी गई थी। इस जगह पर आकर हमें पता चलता है कि कैथरीन एक साइकोलॉजिस्ट है और वो तो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस न्यूरोलॉजिकल टेक्निक का यूज करती है कोमा में मौजूद इंसानों को वापस रियल दुनिया में लेकर आने के लिए। यानी कि एडवर्ड कोमा में चला गया होता है और कैथरीन पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे वापस रियल दुनिया यानी कि अपने बॉडी में वापस ला दिया जाए, लेकिन इतने महीनों तक उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। उस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए हेनरी और केट नाम के डॉक्टर्स वहां पर काम करते थे। ये सारी चीजें वो सब एक छोटे लेवल पर परफॉर्म करते हैं ताकि इससे कोई बड़ा खतरा ना हो जाए। अब तो थोड़ी देर में हमें वहां पर एडवर्ड के फादर दिखाए जाते हैं जिन्होंने इस पूरी टेक्नोलॉजी के लिए फंडिंग दी थी। यानी वो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर रह चुके होते हैं। लेकिन अब एडवर्ड के फादर को देखकर लग नहीं रहा था कि उनकी बेटी का इलाज यहाँ पर हो पाएगा, इसीलिए वो सोच रहे थे कि वो अपने बेटे का इलाज कहीं और जाके कराएं। लेकिन हेनरी और केट ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें थोड़ा और टाइम दिया जाए। अब उनकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट सुनने के बाद एडवर्ड के फादर मान जाते हैं और अपने बेटे को ठीक करने के लिए कुछ और मंथ प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि अब कैथरीन और उसकी टीम को बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा और इफेक्टिवली करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें काल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि लगातार एक सुनसान वाले इलाके में जा रहा था। बाद में पता चला कि काल ने उस जगह पर एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ है और उसे अलग अलग टाइप से टॉर्चर कर रहा है। काल को उस लड़की के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि उसे अजीब तरीके से टॉर्चर करने के बाद वो उसे मार ही देता है। इतना ही नहीं बल्कि काल तो अब खुद को भी टॉर्चर करने लगा था जैसे कि उसे मजा आ रहा हो। इससे हमें पता चलता है कि काल एक साइको आदमी है। काल ने उस मरी हुई लड़की की बॉडी को उठाया और पास ही वाले समुद्र में फेंक दिया, जिसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वहां से काफी दूर निकल जाता है। थोड़े समय में वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उन्हें उस लड़की की डेड बॉडी पानी में मिली थी। उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि जिस भी किलर ने इस लड़की को मारा है उसके साथ एक कुत्ता भी है। अब उस पुलिस ऑफिसर्स का एक लीडर जिसका नाम पीटर था वो इस पूरे केस का हेड होता है। उसने तुरंत ही आदेश दिया कि सारे सबूतों को लेबोरेटरी में भेज दिया जाए जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि ये केस कहीं ना कहीं से पीटर को नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा था। उसे लगता है कि ये किसी शातिर क्रिमिनल का काम है जो इतनी बुरी तरीके से लड़की को टॉर्चर करके मार देता है। हमें तो एक जगह पर एक जूलिया नाम की लड़की दिखाई गई जो शायद बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी थोड़ी ही दूरी पर हमें काल दिखाया गया जो कि जूलिया को लगातार देखते जा रहा था। बात यह थी कि जूलिया काल की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और चुप चुप कर काल इसी तरीके से जूलिया को देखा करता। जूलिया तो मूव ऑन कर चुकी थी और वो किसी और के साथ रिलेशन में होती है। यहाँ पर जूलिया जब अपना काम खत्म करके पार्किंग एरिया में कार के अंदर बैठकर जा रही थी तभी अचानक उसके कार से एक कुत्ता टकरा जाता है। जूलिया बहुत ही काइंड हार्टेड थी, इसीलिए वो तुरंत ही उस कुत्ते को देखने के लिए गई, पर अचानक ही पीछे से काल आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। उसने जूलिया को बेहोश किया और अपने साथ पकड़ के लिए चला गया। हमें पता चलता है कि उस कुत्ते को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो कुत्ता तो काल का ही होता है और ये सारा प्लान उसने और उसके कुत्ते ने बनाया था। अब ये बातें पुलिस ऑफिसर्स को भी पता चल चुकी थी कि एक और लड़की का अपहरण हो चुका है और ये शायद उसी किलर ने किया होगा जिसने की प्रीवियस लड़की को मारा था। पीटर ने अपनी पूरी टीम को ये ऐलान कर दिया क्योंकि वो और भी ज्यादा किलिंग करता जाएगा। पीटर के सीनियर्स ने तो उसके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट किया कि तुम अगर ये मिशन नहीं कर सकते तो तुम्हें उससे हटा दिया जाएगा। इसीलिए पीटर इस पूरे केस को प्रायोरिटी पर लेता है। वो तो अब खुद ही चला गया था जूलिया के पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। पूछताछ करने पर पीटर को जूलिया के पेरेंट्स उसकी एक फोटो दिखाते हैं जिसमें कि उसका बॉयफ्रेंड मौजूद था। जूलिया का ये बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि काल ही होता है। पीटर को जब काल के बारे में पता चला तो वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर उसे पकड़ने के लिए जाने लगा। वहीं अब हमें काल को दिखाया जाता है जो अपने घर के अंदर बाथ टब में बैठा हुआ होता है। काल को किसी रीजन की वजह से पानी में रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसे पता नहीं कौन सी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी कि वो साइको बनता जा रहा था।
काल तो अब एक अजीब तरीके की दवाई लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे पता चला कि वो दवाई तो खत्म हो चुकी है। अब इसी वजह से काल बहुत ही ज्यादा तड़पने लगा और जल्द से जल्द जाकर उस दवाई की दूसरे डोजेस को देखने लगता है, लेकिन वो दवाई तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। इस बात से काल एकदम तड़पते तड़पते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़े समय के अंदर पीटर अपने कुछ पुलिस फोर्सेस को लेकर वहां पर पहुंच गया था। वो सभी जब काल के घर में गए तो उन्हें काल बेहोश पड़ा हुआ मिला था, इसीलिए अब काल को पकड़ के उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए लेकर जाने लगे। बाकी पुलिस ऑफिसर काल के घर में रहकर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि काल ही वो सीरियल किलर है जिसने इतने सारे लोगों को मारा था। काल को तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया था, पर पुलिस ऑफिसर को शॉकिंग न्यूज पता चली। काल के घर के अंदर बहुत सी अजीब सी चीजें रखी गई थी। साथ ही साथ बेसमेंट में जाकर चेक करने पर उन्हें कुछ वीडियो टेप्स मिलती हैं, जिसमें कि काल अलग अलग लड़कियों को पकड़ के टॉर्चर करता और उन्हें मार देता। एक लड़की को तो उसने ग्लास चैम्बर के अंदर बंद किया था और उसकी ऑक्सीजन धीरे धीरे कम करते जा रहा था। ये चीजें पुलिस ऑफिसर्स देखकर एकदम चौंक गए और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि काल ही वो सीरियल किलर है। ये सारी रिपोर्ट्स पीटर को भेज दिए गए थे, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि काल बेहोश हो चुका है। काल को एक डॉक्टर के पास लाया गया, जो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने लगी कि आखिर इसे हुआ क्या है। कई घंटों तक रिपोर्ट्स जनरेट करने के बाद डॉक्टर अपने कंक्लूजन पर पहुंचे थे। उन्होंने पीटर और बाकी साथियों को बुलाकर बताया कि तुम जिस आदमी को लेकर आए हो उसे एक बहुत ही न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इस बीमारी की वजह से वो खुद के कैरेक्टर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और एक एग्रेसिव कैरेक्टर बाहर निकल जाता है। एक तरीके से इस वक्त काल कोमा में मौजूद है और उसके बाहर आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे। पीटर और उसके साथियों को टेंशन इस बात की हो रही होती है क्योंकि काल को ही पता है कि जूलिया को वो कहां पर छुपा कर रखा है। अभी तक उन्हें जूलिया की कोई खबर नहीं मिली, यानी हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा है और कहीं फंसी हुई है। इसीलिए काल का उठना बहुत जरूरी था। पर डॉक्टर का तो साफ जवाब था कि कोमा में आने वाले पेशेंट्स को बहुत मुश्किल होता है रियल लाइफ में लेकर आना। लेकिन एक न्यूरोलॉजिकल टेक्निक के बारे में डॉक्टर जानते थे। वो कोई और नहीं बल्कि कैथरीन और उसके टीम की बात कर रहे होते हैं, जो लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें रियल लाइफ में बाहर लाने की कोशिश करते थे। उनकी ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काल की मदद कर सकती है। पीटर को अब ये पता करना ही था कि जूलिया कहाँ पर है, इसीलिए अब कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उनकी टीम ने कैथरीन की ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टेक्ट किया। कैथरीन, केट और हेनरी के सामने ये केस पेश किया जाता है, जिसमें कि उन्हें काल के बारे में सब कुछ बताया गया कि कैसे वो न्यूरोलॉजिकल डिसीज के कारण सीरियल किलिंग किया करता था और अब वो पूरी तरीके से कोमा में मौजूद है। इसीलिए यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट चाहते थे कि वो सभी इसे कोमा से बाहर निकाल दे। अब शुरुआत में कैथरीन इसके लिए मना कर रही थी क्योंकि ये केस उसके समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ज्यादा पैसे मिलने पर कैथरीन और उसकी टीम इसके लिए राजी हो जाती है। पर ये सारी चीजें करने से पहले कैथरीन के कुछ शर्त थे। कैथरीन पीटर से कहती है कि अगर हम इसमें कामयाब हुए और काल को होश आ गया तो तुम काल को कुछ नहीं करोगे। काल ने जो भी सीरियल किलिंग की है वो अपने डिसीज की वजह से की थी, उसका इसमें कोई पर्सनल रीजन नहीं था। तो कैथरीन का साफ साफ कहना था कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा ठीक होने के बाद। तब जाकर पीटर कहता है कि ठीक होने के बाद अगर काल ने हमें जूलिया का एड्रेस बता दिया और वो सही सलामत रही, और अंत में काल ये प्रॉमिस करता है कि आगे से वो सीरियल किलिंग कभी नहीं करेगा, तो हम उसे छोड़ देंगे। कैथरीन को भी ये बात अच्छी लगती है, इसीलिए वो काल के दिमाग में जाने वाली अपनी उस न्यूरोलॉजिकल टेक्निक का यूज करने लगी। कैथरीन की टीम ने वो सारे प्रोसेस स्टार्ट कर दिए थे और अब थोड़े ही देर के अंदर कैथरीन काल के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पर उनकी न्यूरोलॉजिकल एडवांस टेक्निक देखने मिलती है, जो कैथरीन को लेकर अलग ही दुनिया में जा रही थी। ये कोमा की दुनिया थी जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज होती है। हमें तो अब यहाँ पर उस दुनिया में कई सारे लोगों को दिखाया जाता है जो एक छोटे बच्चे को पानी में डुबा रहे थे। ये छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि काल होता है, जो अभी अपने बचपन के रूप में था। थोड़ी दूरी पर ही हमें कैथरीन दिखाई गई, जो कि काल के दिमाग में घुस चुकी होती है। कैथरीन को जब होश आया तो वो वहां से निकलते हुए सीधा बाहर जाती है और उसे वहां बचपन का काल दिखाई दिया। कैथरीन तो काल से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन काल सीढ़ियां चढ़ता ही जा रहा था। अब थोड़ी ही देर में कैथरीन ट्रेवल करते हुए एक चैम्बर में आ जाती है, जहां काल एक बड़े से घोड़े के पास था। कैथरीन काल से बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर काल अचानक पीछे की तरफ चला गया। कैथरीन पीछे नहीं हट रही थी, उसे लग रहा था कि काल थोड़ा सा डर रहा है, पर काल तुरंत ही वहां पर आकर कैथरीन को पीछे धक्का दे देता है, जिससे कि अब अचानक एक नुकीले कांच के टुकड़े उस घोड़े के बॉडी पर गिरते हैं। घोड़े की बॉडी इतने सारे पीसेस में अलग हो गई थी और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। कैथरीन इससे समझ गई थी कि काल दिल का अच्छा है, उसने तो कैथरीन की जान बचाई। काल का वो बचपन वाला रूप अब वापस से भागने लगा, जो कि ऊपर की तरफ चला जाता है।
कैथरीन को ये केसेस सॉल्व करने थे, इसीलिए वो उसके पीछे किसी भी हालत में जाती है। अब अचानक कैथरीन को वहाँ कई सारे चैम्बर्स दिखाई दिए जिसके अंदर अलग अलग लड़कियां मौजूद थी। ये वही लड़कियां होती हैं जिसे कि काल ने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए मार दिया था। कैथरीन को इस केस के तह तक जाना था, इसीलिए वो एक चैम्बर का दरवाजा ओपन कर देती है। उस चैम्बर में से एक बहुत ही अजीब तरीके की लेडी बाहर निकली जो कि कैथरीन के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। लेडी तो अब कैथरीन को एक अलग ही जगह पर लेकर जा रही थी। हमें तो वहां पर एक सिंहासन दिखाया गया जिस पर अजीब तरीके का आदमी बैठा हुआ था। वह आदमी तो एकदम से इविल लग रहा होता है जिसके पास बुरी शक्तियां थीं। बाद में पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि काल का इविल वाला रूप है, यानी कि वो रूप जो काल से ये बुरे काम कराया करता था। हर इंसान के दिमाग में ऐसा एक रूप होता ही है जो गलत सोचे और दूसरे का बुरा चाहे। वह अनजान सी लेडी अब कैथरीन को काल के डीवल वाले रूप के सामने आकर रख देती है। वो एविल तो बहुत ही गुस्से में कैथरीन के सामने आ रहा था और उसे मारने की कोशिश करता है। कैथरीन बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो अपने हाथ पर लगे हुए बटन को प्रेस कर देती है। थोड़े समय में कैथरीन ट्रेवल करते हुए अपने इंसानी रूप में वापस आ गई थी, यानी उसकी जान बाल बाल बची है, क्योंकि अगर वो कोमा की दुनिया में मारी गई तो कैथरीन भी हमेशा हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगी। कैथरीन को और कोई वे ढूंढना होगा उस इविल को खत्म करने के लिए। हमें दूसरी तरफ तो जूलिया दिखाई गई जिसे कि काल ने एक चैम्बर के अंदर बंद करके रखा था। अब थोड़ी ही देर में उसी ग्लास चैम्बर के अंदर पानी भरने लगता है, जिससे कि अब जूलिया थोड़े ही समय में मरने वाली थी। वो चिल्लाती है और तड़पती है, लेकिन वहां पर कोई बचाने वाला नहीं था, यानी जूलिया का मरना वहां पर तय होता है। अब हमें यहाँ पीटर को दिखाया जाता है जो सीधा कैथरीन के पास आ गया और उससे बहुत सारी बातें पूछने लगा कि तुमने कोमा के अंदर क्या देखा था। कैथरीन यहाँ पीटर को बताती है कि मेरे सामने एक बहुत ही खतरनाक राजा आ गया था, और जितना कैथरीन ने स्टडी किया है वो समझ चुकी थी कि वो राजा कोई और नहीं बल्कि काल की इविल पर्सनालिटी थी, और यही पर्सनालिटी काल को बुरे काम करने पर मजबूर कर रही है। कैथरीन को नहीं समझ रहा था कि वो उससे कैसे डील करे और कैसे उसे काल के दिमाग से दूर करे, लेकिन पीटर यहाँ पर कैथरीन को मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुमने कई सारे केसेस को सॉल्व किया है, और उसे पूरा भरोसा दिला रहा था कि तुम इसे सॉल्व कर लोगी। कैथरीन अब फिर से हिम्मत जुटाती है और वापस एडवर्ड की दिमाग के अंदर चली जाती है। इस बार उसने काल के उस व्हाइट कुत्ते को भी साथ में लिया था, क्योंकि इससे कोमा की दुनिया में उसे कुछ पता चल सकता है। कैथरीन ने जब उस दुनिया के अंदर अपनी आंखें खोली तो वो ऊपर से अचानक नीचे गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कैथरीन को कोई मारना चाहता है। थोड़ी देर में कैथरीन के पास काल का कुत्ता आ गया जिसने कि उसकी जान बचा ली, और वो उसे डायरेक्ट कर रहा था एक घर के अंदर। कैथरीन तो फॉलो करते हुए अंदर चली गई और वहां पर उसने काल के छोटे वर्जन को देखा। काल का बचपन वाला रूप तो बहुत ही ज्यादा उदास था और बर्तन धो रहा था। कैथरीन तो उससे बहुत सारी बातें पूछती है, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अब अचानक एक बर्तन टूट जाने के कारण काल का छोटा वाला रूप कैथरीन को एक जगह पर छुपने के लिए कहता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में काल के फादर वहां पर आ चुके थे। कैथरीन सारी चीजें अंदर से देख रही होती है और उसने रियलाइज किया कि काल के फादर उस पर कितना ज्यादा टॉर्चर करते थे। एक छोटी सी गलती के लिए उन्होंने उतने प्यारे बच्चे यानी कि काल को बहुत ज्यादा मारा। काल की मदर को भी इसी तरीके की बीमारी थी और वो पैरालाइज हो चुकी थी, तो वो अपने हस्बैंड को कुछ समझा नहीं पाती। यानी काल का बचपन बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग रहा है और उसके फादर हमेशा ही काल को मारा करते। थोड़ी देर में कैथरीन जब आगे बढ़ती है तो उसे काल का अडल्ट रूप दिखाया गया जो कि उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी थी, लेकिन उस काल ने तो एक लड़की को मार दिया होता है और उसे बाथटब में बंद करके रखा होता है। कैथरीन तो काल से जाकर पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। काल ने सिंपली बताया कि मैं बचपन से टॉर्चर हुआ हूँ और मुझे मेरे फादर ने ही टॉर्चर किया है। काल के फादर उसे बाथटब में इसी तरीके से बंद करते और बहुत ज्यादा मारते। यही सारी रीजंस की वजह से शायद काल का दिमाग एकदम से बिगड़ गया है और वो किलर बन चुका था। अब वो अडल्ट वाला काल थोड़ी देर में वहां से चला जाता है, लेकिन अब एंट्री होती है इविल वाले काल की। उसने तुरंत ही कैथरीन के ऊपर हमला करके उसे मारने लगा, और अब तो वो कैथरीन के गले में एक लोहे का पट्टा डाल देता है, जिससे कि अब कैथरीन वहीं पर फंस गई थी, जिससे कैथरीन अब उसके कब्जे में हो गई थी। वहीं असली दुनिया में हेनरी और केट को कैथरीन के दिमाग में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। ये चेंजेस बहुत ही ज्यादा अलग लग रहे थे, इसीलिए वो सोचते हैं कि कैथरीन को वापस बुला लेना चाहिए, पर ऐसा करते उससे पहले कैथरीन के सारे सिग्नल्स टूट चुके होते हैं उस दूसरी दुनिया से। यानी कि सिंपल बात ये थी कि कैथरीन अब हमेशा हमेशा के लिए कोमा की दुनिया में फंस चुकी है। उसे अगर वापस नहीं लाया गया तो काल भी वहीं फंसा रह जाएगा। पीटर को किसी भी हालत में इस केस को सॉल्व करना था। इसलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद पीटर खुद डिसाइड करता है कि वो कैथरीन के दिमाग में जाएगा और उसे वहां से बाहर निकालेगा।
हेनरी और केट ने पीटर को बहुत समझाया पर पीटर इसके लिए राजी हो चुका है। सारे प्रोसीजर अच्छी तरीके से फॉलो करने के बाद पीटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और जल्द से जल्द उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है कोमा की दुनिया में, यानी कैथरीन के दिमाग के अंदर। पीटर ने यहाँ पर पहली बार ऐसी दुनिया को एक्सप्लोर किया था जो इंसानों के दिमाग में होती है। वहाँ पर काफी स्ट्रेंज चीजें मौजूद थी, लेकिन पीटर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। थोड़ा आगे आने पर उसे काल का छोटा वाला रूप मिलता है जो उसे डायरेक्शन दिखा रहा था कि कहाँ जाना है। पीटर उसे फॉलो करते हुए ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे कैथरीन मिल गई थी। कैथरीन तो बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव स्टाइल में बेड के ऊपर बैठी हुई होती है और उसके चेहरे पर कुछ मास्क लगे हुए थे। पीटर ने सोचा कि वो कैथरीन को जाकर होश में ला देगा, इसीलिए उसने उसके ऊपर से मास्क निकाल दिया। पर एक्चुअली में कैथरीन तो काल के कब्जे में थी, इसीलिए उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो चुका होता है और वो जानबूझकर पीटर के काफी करीब आ जाती है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पीटर उसे मना कर रहा था, लेकिन कैथरीन तो उससे चिपकते ही जा रही थी। तब जाकर हमें पता चला कि ये सब उस इविल काल का ही काम है। वो कैथरीन के दिमाग को कंट्रोल करते हुए पीटर को फंसा रहा था और पीछे से आकर पीटर को पकड़ लेता है। पीटर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो इविल से जीत नहीं सकता। और तो और इस दुनिया के अंदर उसकी ताकतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इविल वाले काल ने पीटर को सुलाया और बहुत बुरी तरीके से उसके पेट को काटने लगा। पीटर तो जोर जोर से कैथरीन को चिल्लाता है और उससे कहता है कि तुम होश में आ जाओ। एक फ्रेंड के नाते पीटर कैथरीन से रिक्वेस्ट कर रहा था। थोड़ी देर के अंदर कैथरीन के बिहेवियर में चेंजेस दिखाई देते हैं, जिससे हमें ये पता चला कि कैथरीन उस इविल काल के कब्जे से आजाद हो चुकी है और वो अपने सेंसेस में आ रही थी। पीटर को बचाने के लिए कैथरीन तुरंत ही एक चाकू लेकर उस इविल काल की पीठ पर मार देती है, जिससे कि वो दोनों थोड़ी देर के लिए इविल काल से बच जाते हैं। लेकिन अभी भी वो दोनों कोमा की दुनिया में ही थे। कैथरीन और पीटर उस जगह से बचते हुए दूसरे चैम्बर में आ जाते हैं। इस चैम्बर में कई सारी लड़कियां फंसी भी दिखाई दे रही थी, जो एक्चुअल में काल ने रियल दुनिया में किया था। सामने की तरफ कैथरीन को छोटा वाला काल दिखाई देता है। काल बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए कैथरीन उसके पास आकर कहने लगी कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तुम आखिरकार किस वजह से डर रहे हो और वापस नहीं आना चाहते हो। छोटा वाला काल कैथरीन को कुछ कहता नहीं और सीधा उसके गले आकर लग जाता है। कैथरीन ने जब उसके पीठ पर हाथ लगाया तो उसे खून लगा हुआ दिखाई दिया, जिससे कि वो समझ जाती है कि वो इविल वाला काल और ये छोटा काल एक ही हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पर वो अपना रूप चेंज कर ले रहे हैं। और यही रीजन था कि कैथरीन को किसी भी हालत में काल को आजाद करना है। वो समझ गई कि काल कोई बुरा आदमी नहीं है, उसे सिचुएशन ने बुरा बनाया और उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने। लेकिन पीटर तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैथरीन को लेकर आने आया था, इसीलिए जब पता चला कि काल की अलग अलग पर्सनालिटी एक ही है, तो वो कैथरीन को पकड़कर वापस चलने के लिए कहता है। कैथरीन नहीं जाना चाहती थी, वो किसी भी हालत में काल की मदद करती है, पर अब पीटर ने जबरदस्ती की और कैथरीन के हाथ पर लगे वो इस बटन को प्रेस कर दिया। थोड़ी ही देर के अंदर केट और हेनरी अपने कोऑर्डिनेट्स इंक्लूड करते हैं और यहाँ पीटर और कैथरीन अपने बॉडी में वापस आ जाते हैं। अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने के बाद पीटर तुरंत ही उठा और अपने सोल्जर्स के साथ निकल पड़ा जूलिया की एड्रेस पता करने के लिए। और ऐसा लग रहा था कि पीटर को उस कोमा की दुनिया में कोई आइडिया मिला है, जिससे शायद वो जूलिया की लोकेशन का पता लगा सकता है। वहीं यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर कैथरीन एकदम परेशान थी। वो किसी भी हालत में काल को बचाना चाहती है, इसीलिए बिना किसी परमिशन के वो वापस कोमा में चली गई। कैथरीन सीधा छोटे वाले काल के सामने चली गई और उसे समझाने लगी कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। काल भी एकदम से मायूस होकर यही कह रहा था कि मुझे अपने असली दुनिया में जाना है, मैं यहाँ पर नहीं फंसा रहना चाहता इन बुराइयों के चक्कर में। काल को यहाँ पर कैथरीन एक परी जैसी लग रही थी जो उसे बचाने के लिए आई है। वो दोनों गले लगकर सारी बातें शेयर करते हैं, जिससे पता चला कि काल अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। यानी कि काल ने अपना पूरा बचपन एकदम ट्रॉमा में और एकदम अकेला बिताया था। उसे सिर्फ किसी साथी की जरूरत थी जिसे वो अपना दर्द शेयर कर सके। एक तो काल के फादर बहुत ज्यादा उसे टॉर्चर करते थे, ऊपर से उसकी गरीबी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इतने सारे बैड एक्सपीरियंस के बाद किसी भी इंसान का दिमाग खराब हो सकता था, तो काल उन्हीं लोगों में से एक है जिसकी इसमें कोई गलती नहीं। यही सारी चीजें कैथरीन समझ चुकी थी और वो किसी भी हालत में काल को यहाँ से निकालना चाहती है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ अंधकार छाने लगा, क्योंकि अब एंट्री होने वाली थी इविल काल की। इविल काल अब बहुत ही काला हो गया था, क्योंकि उसके अंदर बुरी ताकतें बढ़ती जा रही थी। वो जल्द से जल्द अब यहाँ छोटे वाले काल और कैथरीन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर कैथरीन इस बार पीछे नहीं हटती। उसने भी अपना बो एंड एरो निकाला और सीधा इविल काल के पैरों पर हमला किया, क्योंकि उसने नोटिस किया होता है कि इविल काल की स्पीड बहुत ज्यादा है।
अगर उसके पैर को ही घायल कर दे तो वह ज्यादा तेज नहीं भाग पाएगा। कैथरीन की ये टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से काम करती है और इविल कार्ल वहीं पर गिर गया था। कैथरीन ने अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्टेमिना ला दिया था, जो कि असली दुनिया नहीं है और कोमा की दुनिया है, तो इसके अंदर वो अपनी इमेजिनेशन से काफी सारी चीजें क्रिएट कर सकती है। कैथरीन इविल वाले कार्ल को इतना मारती है कि वो एकदम से पैरालाइज हो गया था। अंत में उसने तलवार निकाली और बुरे वाले कार्ल को सीधा मार दिया। इविल कार्ल के मरते ही वो छोटा वाला रियल कार्ल भी मारा जाता है और अब कैथरीन छोटे वाले कार्ल की डेड बॉडी को लेकर पवित्र पानी के अंदर चली जाती है, क्योंकि कार्ल को पानी से बहुत लगाव था और कार्ल की यही इच्छा होती है कि उसे पानी के अंदर सम्मान पूर्वक छोड़ दिया जाए। कैथरीन वो सारी चीजें कार्ल के लिए पूरी करती है, यानी कि कैथरीन ने अपना दिमाग यूज करके कार्ल की उस वर्जन को ही खत्म कर दिया जो बुरे काम कराता था। वहीं हमें इंसानी दुनिया में पीटर को दिखाया गया जो उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए एक बेसमेंट में पहुंचा और उसी बेसमेंट में जाने पर पीटर को जूलिया दिखाई देती है। जूलिया को बहुत बुरी तरीके से कांच के अंदर बंद करके रखा गया था जिसमें पानी पूरा भर चुका होता है। जूलिया मरने ही वाली थी और वो ऊपर लगे हुए किसी पाइप से सांस लेने की कोशिश करती है। पीटर ने तुरंत ही एक आयरन रॉड उठाया और तुरंत ही उस कांच के ऊपर मार दिया, जिससे कि पानी बाहर निकल गया और जूलिया को उसने तुरंत ही बचा लिया। अगर जरा भी देर होती तो जूलिया वहीं पर मर जाती। दरअसल बात ये थी कि पीटर जब कोमा की दुनिया में मौजूद था तब उसने एक चैम्बर के अंदर लड़की को फंसा हुआ देखा। उस मिरर की चीजों के ऊपर एक अजीब तरीके की कंपनी का नाम लिखा होता है और ये कंपनी रियल दुनिया से कनेक्टेड थी। इसीलिए पीटर ने उन सारे चैम्बर्स को पता लगाना स्टार्ट किया रियल दुनिया में आकर कि इस कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स हैं और ये कहां कहां अप्लाई किए गए हैं। पर आखिरकार पीटर ने जूलिया को तो बचा ही लिया था। अगले दिन हमें कैथरीन और पीटर एक दूसरे से मिलते हुए दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो दोनों खुश थे कि वो अपने मिशन में कामयाब हुए। कैथरीन ने कार्ल को बचा लिया था और कार्ल अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। शर्त के अकॉर्डिंग पीटर और उसके सारे ऑफिसर्स लोगों ने कार्ल को छोड़ दिया होता है और अगर वो नॉर्मल रहेगा तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं। हमें तो कैथरीन वापस से कोमा की दुनिया में दिखाई गई, जो इस बार शुरुआत वाले बच्चे यानी कि एडवर्ड के दिमाग में घुसी होती है। इस बार कैथरीन को पता था कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन वाले केसेस को कैसे हैंडल करना है, तो वो एडवर्ड से जाकर बात करने लगती है और उसके अंदर की बुराई को खत्म करने की कोशिश करती है। कैथरीन ने जिस तरीके से कार्ल वाला केस हैंडल किया था वो एडवर्ड को भी अब ठीक करने की बहुत क्लोज थी। एडवर्ड के फादर भी इस टाइप की प्रोग्रेस को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपनी बाकी इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पर अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल पर यूज की जाएगी और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।